होगा तो मुहूर्त निकालने के लिए देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को पुनः भेजा। कहां? हिमांचल महाराज के नगर में, कि आप जाइए कन्या के घर से मुहूर्त लेकर आइए, जो मुहूर्त आएगा उसी दिन बाबा बारात लेकर जाएंगे। और यहां दर्शन करिए, सप्तऋषि गण पुनः मां पार्वती के पास पहुंचे, एक बार फिर से उनका परीक्षण करने के लिए। जाकर सप्तऋषि गण मां भवानी से कहते हैं, पार्वती जी आपने हमारी बात नहीं मानी ना? कहा हमार न सुने हूं तब, और नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन। क्यों? क्योंकि जा रहे हो काम महेश। सप्तऋषि जाकर मां पार्वती से कहते हैं कि उस समय हम कितना समझाएं कि शंकर जी को पति के रूप में मत मांगिए, आपने हमारी एक नहीं सुनी। नारद जी की बात को गांठ बांध के बैठी थी, अब आपने जितनी तपस्या की पार्वती जी सब व्यर्थ गया। क्यों? भगवान शिव ने कामदेव को ही जलाकर भस्म कर दिया। अब जब उनके जीवन से कामनाएं ही समाप्त हो गई तो विवाह कैसे करेंगे? मैया सुनती रही। जब मुनियों ने अपनी बात कह दी तो मेरी मां मुस्कुराई। सुनी बोली मुस्काई भवानी, सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे हो मुनिवर विज्ञानी, उचित कहे हो मुनिवर विज्ञानी। लेकिन एक बात कहे, तुम्हारे जान काम अब जा, अब लगी शंभु रहे स्वीकारा, अब लगी शंभु रहे स्वीकारा, हमरे जान सदा शिव जो शिव योगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी, अज अज अनवद्य अकाम अभोगी। सप्तऋषियों की बात सुनकर मां भवानी जी मुस्कुराई। मुस्कुरा कर बोली, आप कह रहे हैं कि शिव जी ने अब कामदेव को जलाया? अब यानी अब के पहले वो विकार सहित थे, आज कामदेव को जलाया यानी कल तक वो काम से युक्त थे। ये आपकी सोच है, लेकिन मेरे जानने में भगवान शिव सदैव से प्रारंभ से ही जोगी हैं। हमारे जान सदा शिव जोगी, अजन्मा है, अनवद्य है, अकामी है, अभोगी है, ये मेरे जानकारी में है।
ये प्रसंग कहता है माई बाप, विवेकी पुरुष को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को कान का कमजोर नहीं होना चाहिए। यदि आप कान के कच्चे भय ना, तो इतने सुनाने वाले लोग आ जाएंगे, इतना आपको बता देंगे कि आपका संबंध ही समाप्त हो जाएगा। मां अपने निष्ठा पर अडिग हैं। मां ने कहा, मेरे जानकारी में भगवान शिव सदैव प्रारंभ से अकामी हैं, अभोगी हैं। और आप कह रहे हैं शिव जी का त्याग करने के लिए। यदि साक्षात भगवान शंकर भी आकर 100 बार कह दे कि पार्वती मेरा त्याग कर दो, मैं उनका त्याग करने वाली नहीं हूं। सप्तऋषियों ने मां की बात को सुनी, बारंबार मां के निष्ठा को प्रणाम किया, उनके जय जयकार किया। उसके बाद पहुंचे हिमांचल जी के पास, काम दहन सुनाया। हिमांचल जी को दुख हुआ। उसके बाद मुनियों ने रति के वरदान को भी सुनाया और हिमांचल जी के पास से विवाह का मुहूर्त लेकर सप्तऋषि गण वापस ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कैलाश में। सारे देवता कैलाश में ही हैं अभी। सप्तऋषि गणों ने जाकर ब्रह्मा जी को मुहूर्त दिया, किस दिन विवाह संपन्न होना है। अभी 1 मार्च को, पीछे जो 1 तारीख गया है, 1 मार्च को महाशिवरात्रि थी। संसार में, समाज में, लोक व्यवहार में हम और आप महाशिवरात्रि के दिन भूत भावन भगवान शिव के दिव्य विवाह के महोत्सव को मनाते हैं। यहां भी आप लोग मनाए होंगे, व्रत किए होंगे। परंतु पुराण भगवान कहते हैं भगवान शिव के विवाह की तिथि भिन्न थी। क्या तिथि थी? बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन गुरुवार, उत्तर फाल्गुन नक्षत्र। बकायदे पूरा तिथि वैशाख शुक्ल पक्ष, कल की पुराण का प्रमाण है ये। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, गुरुवार, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, मेष का लग्न, भरणी के आदि में सूर्य भगवान स्थापित है। ये भगवान शिव के विवाह की तिथि है। लेकिन लोक व्यवहार में हम और आप महाशिवरात्रि के दिन भूत भावन भगवान शिव और मां भवानी के विवाह को मनाते हैं। इसलिए सबसे पहले लोक मत को मानना चाहिए। लोक मत के बाद वेद मत। लोक मत स्थान स्थान पर अलग अलग होता है। वेद मत पूरे धरातल पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड पर एक रहता है, वो बदलने वाला नहीं है। मुनियों ने जाकर ब्रह्मा जी को मुहूर्त बताया। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका बांचकर सभी देवताओं को मुहूर्त सुनाया। क्यों? इस तिथि को आप सभी लोग बाराती बन के कैलाश में उपस्थित होइएगा, तब बाबा बारात लेके चलेंगे। सभी देवता लोग जय जयकार करके अपने अपने लोक गए। विवाह का दिन आया। जिस दिन भगवान शंकर की बारात जानी है वो दिन आया। सायंकाल 5 बजे निर्धारित हुआ था कि बारात प्रस्थान करेगी। कितने बजे? 5 बजे। 4 बज गया है। कैलाश में भगवान शंकर बैठे हैं। बाबा के 2-3 गण अगल बगल खड़े हैं। शंकर भगवान बैठे हैं कि बाराती आवे तो हम चले बारात लेके। बाबा आनंद में बैठे हैं, लेकिन बाबा के गण परेशान हैं। बाबा के गणों ने बाबा से कहा, प्रभु आप ऐसे ही चलेंगे दूल्हा बनके? बाबा ने कहा, कैसे जाना चाहिए? गणों ने कहा, प्रभु दूल्हे का श्रृंगार होता है। एक भी देवता आपका श्रृंगार करने के लिए आज नहीं आए। भगवान शंकर बोले, अपने से टाइम मिलेगा तब ना आएंगे। सारे देवता अपने श्रृंगार में और अपने वाहन के श्रृंगार में व्यस्त हैं। यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं सारे देवतागण
इंद्र के पास ऐरावत हाथी है, वो अपने ऐरावत हाथी को सजाने में लगे हैं। कुबेर जी के पास हवाई जहाज है, पुष्पक विमान। कुबेर पुष्पक विमान को सजाने में लगे हैं। यमराज के पास काला कलूटा भैंसा है, वो अपने भैंसे को ही सजाने में लगे हैं। रगड़ रगड़ के धो रहे हैं। कौन? यमराज। अरे कितनों धोगे वो गोरा होने वाला नहीं है। यमराज अपने भैंसे को सजाने में लगे हैं। ब्रह्मा जी हंस पे चलते हैं। हंस पे कहें या तो हंसाकार विमान पे चलते हैं। ब्रह्मा जी उस विमान को सजाने में लगे हैं। वरुण जी मगर पे चलते हैं। वरुण देवता वो अपने मगर को माला वाला पहनाने में लगे हैं। अग्नि नारायण बकरा पे चलते हैं। अग्निदेव बकरे को सजाने में लगे हैं। पवन देव मृग पे चलते हैं, हिरण पर। पवन देवता अपने मृग को सजाने में लगे हैं। ये प्रसंग कहता है सारे देवता अपने अपने वाहन को सजाने में लगे हैं माई बाप। लेकिन किसी भी देवता को ये चिंता नहीं है कि जिसके विवाह में जा रहे हैं उसको कौन सजाएगा, उसकी गाड़ी कौन सजाएगा। कोई देवता नहीं आए। बाबा के गण परेशान, प्रभु देवता नहीं आए। शंकर जी कहे देवताओं के बस की बात भी नहीं है मुझे सजा देना। क्यों? श्रृंगार वही कर सकता है जो मन को समझता है, और शंकर के मन को उनके गणों को छोड़कर कौन समझता है। इसलिए जितना दिव्य आप मेरा श्रृंगार कर सकते हैं वो देवता नहीं कर सकते। गण तो आनंद में झूमने लगे हो। कहे बाबा तो क्या आज्ञा हो रही है, हम ही सजा दे। बाबा बोले एकदम जो मन करे, जैसे मन करे वैसे सजाइए। भगवान शंकर बैठ गए। आप दर्शन करिए बाबा के गण। बाबू पर्दा उठा दीजिए वहां से जाकर, नीचे से नीचे से नीचे से नीचे से। बाबा के गण बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करते हैं। आइए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की इन चौपाइयों के साथ हम और आप भी भूत भावन भगवान शिव का दुल्हा रूप में श्रृंगार प्रारंभ करते हैं। बाबा कहते हैं शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर शिर गंगा, शशि ललाट सुंदर शिर गंगा, नयन तीनी उपबीत भुजंगा, नयन
नर सिर माला गरल कंठ उर नर सिर माला। बाबा अशिव वेश शिव धाम कृपाला। अशिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल एक शिला पर भगवान शंकर बैठ गए और बाबा के गण अब उनका श्रृंगार प्रारंभ करते हैं। दर्शन करिए, गण आज पहली बार किसी को सजाने जा रहे हैं। किसी को तो छोड़िए, ये आज तक अपने को भी नहीं सजाए और पहले बार में ही दूल्हे को सजाने का अवसर मिल गया हो। अब सोचने लगे कहां से प्रारंभ किया जाए। तो काम दहन के समय भगवान शंकर की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा ये जटाएं ठीक नहीं लग रही हैं, फैली फैली हैं। गणों ने बाबा के जटाओं को समेटना प्रारंभ किया और ऐसा समेटा हो कि सिर पे जटाओं का मुकुट बन गया। गणों ने कहा दूल्हे की टोपी का काम समाप्त। टोपी हो गया दूल्हे का। एक ने कहा टोपी हो गया तो बिना मौर लगाए दूल्हा दूल्हा कैसे कहलाएगा। यहां मौर पहनता है दूल्हा, मौर समझते हैं ना, हाँ, सामने लड़ियां झूलती हैं। एक ने कहा देखो मौर से ही बाराती और दूल्हे का अंतर पता चलता है, कौन दूल्हा है कौन बाराती है। तो जब तक बाबा मौर न लगाएंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि ये दूल्हा है। अब समस्या गणों के आगे मौर कहां से आवे। शंकर जी ने पूछा क्या हुआ। गणों ने कहा प्रभु मौर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। शंकर जी बोले मौर क्या होता है। गणों ने कहा प्रभु विवाह के दिन लगाते हैं एक बार। बाबा बोले उसके बाद। बोले उसके बाद उसका कोई काम नहीं। शंकर जी बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसको मैं एक बार अपने सिर पे धारण कर लूंगा मैं जीवन भर उसका त्याग करने वाला नहीं हूं। मैं ऐसा मौर कदापि नहीं पहनूंगा जिसको एक बार धारण करके उतार दिया जाए। बाबा ने कहा काम करो सांपों को लपेट के पहनाओ। गणों ने क्या किया 25-30 पतले पतले सांपों को बुलाया। इधर आओ तुम लोग, इधर आओ। सांपों को बुलाया, सभी सांपों के सिर को ऊपर किया। गणों ने ऊपर बांधा और सर्पों को ले जाके बाबा के जटाओं के मुकुट में पहना दिया। सभी सांपों के सिर ऊपर हो गए और सभी सांपों के पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। गणों ने कहा मौर का काम समाप्त। ऐसा मौर कौन सा दूल्हा पहना होगा आज तक। अब श्रृंगार प्रारंभ भया। कान में पहनते हैं ना कुंडल, सोने का कुंडल नहीं पहनाया गणों ने, सांप का कुंडल बना, सांप का कंगन बना, सांप का बाजूबंद बना। एक एक सांप को लेके गण लगाते गए। स्कंद पुराण में विधिवत पूरा नाम लिखा है, कहां पर कौन से सांप लगाए गए,
कंबल और अश्वतर नाम के सांपों के कुंडल बनाए गए। दाहिने कान में कंबल सांप को लपेटा गया, बाएं कान में अश्वतर सांप को लपेटा गया। लेकिन एक बात बताऊं, ये दोनों सांप देखने में बिल्कुल एक जैसे, अलग अलग रहेंगे तो मैचिंग नहीं बिगड़ जाएगी है? देखने में बिल्कुल एक जैसे। हाथ में कंगन बना सांप का, करकोटक दाहिने हाथ में लगाए गए और कुल्की नामक सांप बाएं हाथ में लगाए गए, कंगन बना। इसके बाद शंख नाम सांप को दाहिने हाथ में बाजूबंद बनाया गया और पद्म नामक सांप से बाएं हाथ में बाजूबंद बनाया गया। वासुकी सर्प को यज्ञोपवीत बनाकर वक्षस्थल पर लपेट दिया गणों ने। आप कल्पना करिए, सिर पे सांप, कान में सांप, गले में सांप, इधर सांप, यहां सांप, सीने पर सांप, चारों तरफ सांप ही सांप लपेट दिए गणों ने। एक गण ने कहा, दूल्हा पाउडर नहीं लगाया। अरे नहीं, फेशियल कम से कम पाउडर लग जाए दूल्हे को। अब कैलाश में पाउडर कहां से आए? एक गण गया श्मशान, अभी अभी एक चिता शांत बैठी, चिता के राख को गण लेकर आया और गणों ने मिलकर बाबा के शरीर पर सिर से पांव तक चिता के भस्म का लेपन कर दिया। अब आप कल्पना करिए, भस्म लगाने के बाद कितना विकराल स्वरूप भया होगा। एक तो बाबा पहले से गोरे हैं। देखिए, कई लोग भगवान शंकर को काला बना देते हैं। भगवान शंकर काले रंग के नहीं है,